सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ड्रॉ समथिंग। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एंटी व्यू। अगेन आप सोच रहे होगे सेम एंटी, नहीं ये थोड़ा अलग होगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इंटीरियर में एक सरफेस के ऊपर लाइक एक टेबल के ऊपर कैसे अगर एंटी है एंड के व्यू से कैसे आपको दिखेगा। अगेन इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं, मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ। सो वन पॉइंट सबसे बेसिक होता है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए, अगेन जैसे हम लेते हैं हमेशा एक आई लेवल ले लेते हैं या एक पॉइंट ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। सपोज मैं लाइन ले लिया, राइट। तो इसके नीचे हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना, इसको आप पूरा कंप्लीटली, अगर आपके पास जो स्पेस है कंप्लीटली नीचे ले सकते हो। थोड़ा सा ऊपर लोगे तो उतना एरिया आपका यूज नहीं होना, वो वहीं पे लिमिटेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमें चाहिए वैनिशिंग पॉइंट। सो ये रहा, मैंने सेंटर में ले लिया। अगेन वन पॉइंट है तो प्रिफर मोस्टली सेंटर में होता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो अगेन जैसे टेबल के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बॉटल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ। तो सबसे बेसिक क्या करना होता है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। तो हम पहले सपोज एक पेंसिल बना रहे हैं, तो पेंसिल के लिए स्क्वायर मतलब सर्कल कैसे स्क्वायर के अंदर फिट होगा, तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है, राइट। अब स्क्वायर बनाने के बाद गाइडलाइन ले लीजिए आप, ऐसे इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए लाइक ये परफेक्ट सर्कल। और मैं सिर्फ सर्कल नहीं, इसमें और भी जो उसका पॉइंट होता है, जो लेड वाला पार्ट है वो हमारा जैसे सामने की तरफ होगा सपोज। तो क्या करें, इस पॉइंट सेंटर पॉइंट जो आया उससे इसे पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, करेक्ट। तो आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा आपके अकॉर्डिंग कर दिया। सेम ये हो गया, एक पेंसिल के लिए हाइट ले लिया हमने, राइट। अगर हम इसको कन्वर्ट करें पेंसिल में तो ऐसा आएगा कुछ। सो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सर्कल होगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल फिट होगा जैसे मैंने बताया था। तो कंप्लीट ना ड्रॉ करके जैसे थोड़ा सा ड्रॉ करें ऊपर वाला पार्ट, वो क्योंकि हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस साइड, डन। अब वन से डन हो गया। अभी क्या करना है हमें, गाइडलाइन पे जो मार्क कर लिए, अभी इस पॉइंट को सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए लाइन पर्सपेक्टिव में। और नीचे वाला लाइन ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो नीचे वाला ड्रॉ करने की नीड नहीं है हमें, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हमें चाहिए, राइट। अब यहाँ से जैसे कर्व था, यहाँ से भी उसी कर्व को ऐसे कर्व करके एंड जो है उसका ड्रॉ करें। अब आप सोच रहे होंगे जो सेंट्रल वाला लाइन मैंने क्यों लिया, वो अगेन मैंने बताया था, जो उसकी पॉइंट जो लेड वाला पार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होता। तो इसको क्या करें, अब ये तो कनेक्ट कर लिया हमने। इसमें भी कभी कभी ऐसे डिफरेंट पेंसिल रहता है, जो नॉर्मल नटराज वगैरह देखे होगे, तो ऐसे उसमें ऐसे हेक्सागन बना होता है, तो उसमें भी ऐसे डिजाइन बना सकते हो आप। वन बड़े होता है उससे, ऐसे होता है। अब सेम ये होगा तो क्या हुआ, ये भी हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा। अब अगेन सर्कुलर रख सकते हो, आपके ऊपर है, कंप्लीटली चॉइस आपका है। बस इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, वन। तो जो गाइडलाइन है हम उसको रिमूव कर देंगे बाद में, ठीक है। मैंने हाइट थोड़ा सा लाइट कर दिया तो आपको देखिए प्रॉपर। सो अभी जैसे इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करें, फिर यहाँ से स्ट्रेट, फिर ये कंप्लीटली ऐसे नीचे जाएगा। अब यहाँ से जो टॉप वाला पार्ट है, यहाँ से इस पॉइंट को जो एंड पॉइंट है, एकदम बड़ा छोटा हो सकता है इसका शार्पनेस, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर ले। और यहाँ से
ये वाला पार्ट भी नीचे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे सर्कल सपोज है, तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा ये। अब जो निब वाला पार्ट है, अगेन इसको ऐसे, जो ग्राफाइट वाला पार्ट होता है पेंसिल का, वो ये आएगी। तो यहाँ पे हल्का सा बस ऐसे हैचिंग कर ले, उसको थोड़ा डार्क दिखाने के लिए। आया समझ? सो यहाँ पे आप नाम वगैरह लिखना है तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे, नटराज वगैरह कुछ भी आपके बच्चा ऐसे, मैं अभी छोड़ रहा हूँ। सो ऐसे हमें और भी ड्रॉ करना है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ड्रॉ करके ऐसा दिखेगा फाइनली। सो इस टाइप को जैसे एक पेंसिल नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब उसके प्रोपोर्शन में हमें बहुत सारी चीजें बनाना है। तो पेंसिल इतना बड़ा दिख रहा है एक एंड को, तो ऑफ कोर्स जैसे उससे बड़ा अगेन शार्पनर होगा, बॉटल होगा, तो ऐसे कुछ भी ड्रॉ करना है हमें। तो अगेन हमें ऐसे गाइडलाइन ले ले, जैसे मान लीजिए एक बुक बना रहा हूं मैं, लेकिन पेंसिल इतना बड़ा है तो बुक और बड़ा होगा। तो बुक का लाइन मैंने लिया यहाँ पे, बुक अगेन पूरा सपोज साइड तक है, उसका साइड दिख रहा है मुझे, जो पेपर वाला पार्ट है। तो ये उसका कवर हो गया, तो बड़ा होता है हमेशा कवर। फिर यहां से पॉइंट से अगेन ऐसे कनेक्ट कर ले, अगेन इसको गाइडलाइंस है। सो यहां से मैंने लाइन लिया, राइट। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे पीछे एक कप बना रहा हूं मैं, उस कप के लिए भी एक लाइन ली, स्ट्रेट लाइन, बड़ा होगा काफी इन दोनों से ही पर्सपेक्टिव से। डन। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा ना, वैसे वैसे ग्रेजुअली छोटा 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 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पीछे जैसे हम यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में जैसे कुछ रखा हुआ है, ये सपोज टेबल के ऊपर है, तो बैकग्राउंड में जैसे रूम पे सीलिंग में कुछ लगा हुआ है या पीछे कबर्ड है, तो वो भी दिख सकते हैं हमें। जैसे यहाँ पे एक बॉटल बना रहा हूँ मैं, लेकिन पीछे हम बस पीछे आप ऐसे ग्रेजुअली उसका साइज डिक्रीज करके आप बता सकते हो कि पीछे कितना है, आगे कितना है। तो जैसे एक बॉटल यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा, क्या एक सेंटर लाइन लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ऐसे गाइडलाइन लेता हूँ पहले, अब यहाँ स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। तो अब इसके बाद हमें कुछ भी और यहाँ पे एक मैं कप ऐसे ऐड कर लेता हूँ। सो अभी हमारे पास आते हैं फाइनल ड्रॉ करने। तो जैसे हमने बताया था कि ये वाला जो पार्ट बुक बना रहे हैं हम, तो बुक का जैसे ये पेज वाला पार्ट है, तो उसको ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, कभी भी ऐसे देखें तो कर्व होता है, ऐसे कर्व करना है इसको थोड़ा सा। यहां से कर्व हो गया, तो यहां से भी ऐसे कर्व हो जाएगा। डन। फिर यहां से ऐसे पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, ये स्ट्रेट रहेगा और नीचे वाला दिखेगा नहीं हमें। बाकी जैसे ये सब हल्का हल्का से कर्व कर दे, थोड़ा नेचुरल लुक आएगा। इनको ऐसे कनेक्ट कर लें। मैं थोड़ा डाउन करती हूँ। अब यहाँ से ऐसे पूरा कनेक्ट करके इसमें पेपर्स, पेज वगैरह सब आएंगे। ये अगेन थोड़ा बड़ा,
डन। और वंस ये हो गया आपका रेडी, फिर इसमें जो उसके पेजेस हैं बुक के या बुक मार्क दिखेगा नहीं क्योंकि बुक का विड्थ अभी आधा विजिबल नहीं है हमें। जैसे लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करें, मतलब इक्वली गैप छोड़ के, जैसे बुक का फील आएगा। अगेन मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके मुझे भेज सकते हो। कुछ डाउट लगे तो पूछ भी सकते हो, कुछ भी अगेन इस रिलेटेड। पहले की वीडियोस अगर नहीं देखें आप तो एक बार ऊपर वाला आई बटन से आप देखो, जो बेसिक्स हैं। बिगिनर हो आप, सपोज न्यू हो तो आपको समझने में आसान होगी ये सब चीजें। ठीक है, ऐसे बुक्स बना दिए पेजेस इसके, और यहां से भी सब सेम ऐसे लाइन बना ली। ओके, अब यहाँ पे आते हैं पीछे, जैसे मैंने आपको बताया था कप बनाने के लिए। सो कप अगेन ऐसे स्क्वायरिकल नहीं होता ऑफकोर्स, तो हमें ऐसे क्या करना है नो, उसके जो टॉप जो कर्व होगा ना, वो क्योंकि हमारा आई लेवल बहुत नीचे है तो उसका कभी भी ऐसे सर्कल जो है ऐसा नहीं दिखेगा। जनरली आप देखे होंगे तो ऐसे नहीं हम बनाते हैं ऐसे कि ऐसे कप बना दिया, मतलब मैं अगेन रफ बना रहा हूँ, इसमें कुछ लिक्विड है तो ऑफ कोर्स एंड नीचे तो उसको क्या है अंदर, और उसका टॉप कभी भी विजिबल नहीं होगा, उसका रिवर्स दिखेगा। तो ऐसे कर्व करें यहाँ पे। अब यहाँ से ऐसे यहाँ पे कर्व कट करें इसको। मैं अगेन से आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेट और जनरली कर्व होता है। अब उसका हैंडल अगेन आप किसी भी साइड बना सकते हो, मैं जानबूझ के लेफ्ट साइड बना रहा हूँ तो आपको पता चले कैसे बनाते हैं। सो अब वो भी क्या होगा ना, 3D दिखाई देगा हमें, तो ऐसे लाइन बनाए पहले आप यहाँ से एक गाइडलाइन पॉइंट से ही छोटा सा। ओके, फिर यहाँ से इसे कर्व करें जैसे आपको उसका देना है हैंडल का डिजाइन। अब क्या होगा, पहले इसका क्योंकि बहुत पास है हमारे तो उसका थिकनेस दिखाई देगी हमें, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले, ग्रेजुअली इसके अंदर ही ऐसे ड्रॉ करें लाइन को। अब यहाँ से लाइन लिया, अब क्या होगा, जैसे यहाँ से हमने लाइन लिया था ये वाला, सेम इस साइड भी ऐसे लाइन ले इसी पॉइंट से, और यहां से ऐसे कर्व करें। अब यहां से अंदर वाला पार्ट से पैरेलल करके ऐसे कनेक्ट करें एज मच, और जो कप का जो लाइन है उसको ऐसे हटा दें। जहां जहां एक्स्ट्रा लाइन है और ऐसे हल्का हल्का हैचिंग। बस डेप्थ ऐड कर लेता थोड़ा सा प्रोडक्ट में आपके, तो विजिबल क्या होता है, दिखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जानबूझ के ऐड कर रहा हूँ। ट्राई करें ब्लेंडर ना यूज करें, या ऐसे ब्लेंडिंग कुछ, इससे क्या होगा, इनिशियली तो अच्छा लगेगा, लेटर ऑन क्या होगा, धीरे धीरे सब आपके डार्क हो जाएंगे सब लाइंस। तो अगर एग्जाम में कर रहे हैं तो खास करके अवॉइड करें शेडिंग, बस हैचिंग करें लाइट लाइट। ओके, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। जैसे बुक का मैंने राइट साइड बना, आप लेफ्ट साइड बना के यहाँ पे उसका नाम वाम भी लिख सकते हो, बुक के ऑथर का लिखा होता है ना एक साइड जनरली। सो अभी आते हैं बॉटल का। जैसे गाइडलाइन लिया मैंने पीछे की, तो इसका भी कप
का जो जैसे कर्व ऊपर था, सेम उसका भी कर्व ऐसे ऊपर की तरफ ही होगा। इसमें भी ट्रांजिशन कर लेते हैं। डन। अब यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे भी कर्व ऊपर करें, यहाँ सब कुछ कर्व ऊपर जाएगा। इवन उसमें कुछ लेवल भी लगा होगा, स्टिकर वगैरह, तो वो भी कर्व के अकॉर्डिंग ऊपर ही जाएगा। सो यहाँ पे ऐसे गाइडलाइंस होते हैं, मतलब उसका ग्रिप सेंटर में बहुत थिक होगा। ऑटोमेटिक जैसे साइड जाएगा उसका लाइन थिन हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर सरफेस है। ओके, ये भी कर्व ऊपर, ये भी ऐसे कर्व ऊपर, लेकिन जैसे मैंने बताया था कुछ लेबल लगा है तो वो भी ऊपर ऐसे। अब अगेन डिजाइन आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कर्व कर लो। इवन इसके अंदर लिक्विड भी होगा तो क्या होगा, ऐसे ना रिवर्स दिखेगा, उसका अंदर का ट्रांसपेरेंट सपोज है तो ऐसे दिखेगी। मान लीजिए ऐसे कुछ ट्रांसपेरेंट सा है बॉटल, वाटर है अंदर, मतलब कोई भी लिक्विड, तो ऐसे उसका लाइन जो है नीचे की तरफ दिखेगा ऐसे। ओके, इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे और एक जैसे स्टारबक्स का कुछ कॉफी कप ऐड कर लेते हैं, मतलब कॉफी मग टाइप के। अगेन उसके जो टॉप ऐसे सर्कुलर, कर्व ऊपर, ब्रॉड होता है थोड़ा सा, नीचे आता तो नैरो हो जाएगा। और स्ट्रॉ वगैरह कुछ ऐड कर लें। सो वंस ये ड्रॉ हुआ, ऐसे थोड़ा सा कटते हैं। अब यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेट, मतलब डायगोनल। अब यहाँ से स्ट्रॉ जैसे अंदर से लगा हुआ, अगेन दिखेगा नहीं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। यहाँ पे जो लेवल होगा वो भी ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। स्ट्रॉ ऐड करें प्रोपोर्शन के हिसाब से। ओके, सो ये रहा हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब जैसे और भी आप चीजें ऐड करना तो कर सकते हो। सामने भी कुछ कोई चीज आ गया तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ ना, जानबूझ के थोड़ा पीछे का सीन बताता हूँ। जैसे बैकग्राउंड में टेबल के ऊपर सपोज कुछ रखा हुआ, जैसे और भी चीजें घर के अंदर, जैसे कबर्ड वगैरह जैसे मैंने बताया था, तो क्या करें, ऐसे ड्रॉ करें उसको भी। सपोज यहाँ पीछे है बहुत ज्यादा, तो अगेन गाइडलाइन से ही जैसे यहाँ पे हाइट लिया, पूरा दिखेगा नहीं, अगेन पीछे बहुत छोटा दिखेगा, बट पीछे क्योंकि बड़ा साइज है तो पीछे से दिखेगा। यहाँ पे रूम का कॉर्नर का, मतलब जो सीलिंग का कॉर्नर हाइट, राइट, इसको आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते हो। अगेन रूम का साइज आपको भी डिपेंड करता है कितना बड़ा दिखाना हो। तो यहाँ पे जो सेल्फ वगैरह, अगेन यहाँ पे सब ऐसे पॉइंट्स ही आएंगे। राइट, यहाँ पे सपोज एक डोर है जो इसमें कंप्लीटली दिखेगी नहीं। यहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम्स लगा हुआ है। और ऐसे ही कुछ भी, जैसे यहाँ पे रूम का कॉर्नर यहाँ से दिखेगा, सेम यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से भी दिखेगी थोड़ी सी। राइट, सो ऐसे गाइडलाइन लिया, अब इसको ही फाइनल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, डोर हो गया, और यहाँ पे फ्रेम के लिए ऐसे इसको तो सिंपल बना ले ऐसे ही। फ्रेम का थिकनेस दूर है हमसे बहुत ज्यादा, तो छोटा। देख ऐसे कॉर्नर्स में कटते थे, फिर एक सेंटर में एक नेल लगाए और इसे कनेक्ट कर दे दोनों, तो ऐसे लगेगा कि फ्रेम हैंग हो रहा है वहां। राइट, यहाँ पे ऐसे कुछ भी माउंटेन बना के, ठीक है, डन।
ये मैं उसका थिकनेस दिखा रहा हूँ जो कुछ लगा होगा इस डोर पे। यहाँ पे टॉप का सीलिंग का कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर ऐसे डिजाइन थोड़ा सा, यहाँ पे भी डिजाइन। ठीक है, और एक सेल्फ जो बनाया था मैंने, यहाँ पे सेल्फ भी ड्रॉ कर लें। सो अगेन यहाँ पे थोड़ा नीचे हम ऐसे शेडिंग कर देंगे, हैचिंग डेप्थ दिखाने के लिए, इस नीचे वाला पार्ट में करें। सो ये रहा एक एंड व्यू पर्सपेक्टिव से, मतलब एक एंड व्यू से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से कैसे बनाते हैं एंटायर व्यू। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज शो मी सम लव, like subscribe to my channel or share this video to those who need to learn this, and also like this video. Thank you so much. See you in next video so soon. So tab tak take care and goodbye.